हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आओ एक मजेदार कहानी सुनते हैं जिसका नाम है द अनग्रेटफुल फ्रॉग। एक दिन लंबे लंबे पौधों के राजा बैठ के आराम कर रहे थे, क्योंकि वो पूरे दिन काम करके थक चुके थे। और तभी उन्हें एक क्वैक क्वैक की उदास आवाज सुनाई दी। राजा तुरंत पानी के अंदर जाके देखते हैं। उन्हें तैरते हुए पत्तों के ऊपर एक छोटा सा मेंढक दिखता है। राजा मेंढक से पूछता है, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम मेरे राज्य में खुश नहीं हो? मुझे सांपों से डर लग रहा है। सांप बहुत जल्दी पानी में तैरते हैं और मुझे मारने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत छोटा हूँ और मैं सांप से कहीं छिप भी नहीं सकता। राजा कहता है, तुम मत रो, मैं तुम्हें एक पानी का सांप बना देता हूँ, जिससे तुम्हें और सांपों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ वो मेंढक एक लाल जीभ वाले सांप के रूप में बदल जाता है। और उसी वक्त एक बड़ा सा पक्षी उड़ते हुए आता है और पानी के पास आके बैठ जाता है। उसकी लंबी और धारदार चोंच पानी के सांप पकड़ने की कोशिश कर रही थी। और तभी मदद के लिए सांप राजा को बुला रही थी और कहने लगी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो ये बड़ा सा पक्षी मुझे खा लेगा। और ये सुनते ही राजा ने उस सांप को एक बड़े से पक्षी के रूप में बदल दिया। वो अपनी नई रूप की परछाई को झील में देखने लगी और बड़े गर्व से अपने पंखों को निहारते रही। अब वो अपनी लंबी चोंच से मछलियों को पकड़ने लगी और सारे मेंढकों को डराने लगी। लेकिन उस बगुला पक्षी ने ये नहीं देखा था कि झील के किनारे एक सियार पानी पीने आया हुआ था। सियार जल्दी से आया और बगुले पे हमला कर दिया और साथ ही उसके गले को जोर से पकड़ लिया। बगुला रोता है और रोते हुए राजा से मदद मांगता है और कहता है, इस सियार ने मुझे पकड़ लिया है और मुझे खाने जा रहा है। अगर मैं खुद एक सियार बन जाऊं तो ही मैं सिर्फ इससे बच सकता हूं। अब राजा को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा था। उनका धैर्य भी टूट रहा था। फिर भी उन्होंने उस बगुले को एक सियार के रूप में बदल दिया। सियार बनने के बाद वो बहुत खुश था। वो इधर उधर दौड़ने लगा। वो अपनी पूंछ को हिलाते हुए ताजी हवा को सूंघने लगा और चांद को देख के ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगा। सियार ने ये ध्यान नहीं दिया था कि एक तेंदुआ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। तेंदुए ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। वो सियार को भूखे आंखों से देखने लगा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। हमेशा की तरह फिर से सियार राजा से मदद मांगता है और कहता है, मुझे बचाओ, इस तेंदुए ने मुझे जमीन में गिरा के दबोच लिया है। अगर मैं भी एक शिकारी तेंदुआ बन जाऊं तो मुझे इस तेंदुए से कोई डर नहीं लगेगा। राजा अब बहुत थक जाता है और कहता है, क्या तुम्हें कभी कोई चीज से संतोष नहीं मिलेगा? लेकिन फिर भी राजा उस सियार को एक बड़े ताकतवर तेंदुए के रूप में बदल देता है। लेकिन अब झील के पास से एक बहुत ही बड़ा शिकारी गुजरता रहता है। उस शिकारी के पास एक धारदार हथियार रहता है। शिकारी कहता है, तुम्हारी छाल से मुझे और प्रसिद्धि मिलेगी। और ये कहते ही शिकारी अपने धारदार हथियार को तेंदुए की तरफ फेंक देता है। वो धारदार हथियार तेंदुए की गले में जाके लगती है और तेंदुआ दर्द से कतराने लगता है और राजा से मदद मांगता है। तेंदुआ कहता है, ओ राजा, मुझे बचाओ। मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या बनना है। मुझे एक बहुत ही बड़ा योद्धा बनना है जिसके पास धारदार हथियार रहे। राजा को थोड़ी हिचकिचाहट होती है, लेकिन फिर भी वो उस तेंदुए को एक बड़े योद्धा में बदल देता है।
योद्धा बनने के बाद वो काफी शक्तिशाली और निर्भय हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद राजा उस योद्धा को बुलाते हैं अपने महल के काम के लिए। तब वो योद्धा कहता है, मैं भला मदद क्यों करूं? मैं भी उतना ही शक्तिशाली हूँ जितना कि राजा है, और एक बड़ा योद्धा राजा की महल बनाने में मदद क्यों करेगा? मैं राजा की मदद नहीं करूँगा। जब राजा को पता चला कि योद्धा मदद करने के लिए मना कर दिए है, तो राजा को बहुत गुस्सा आया। फिर एक बहुत तेज रोशनी चमकी और झील के चारों ओर सन्नाटा छा गया। अब झील के आसपास कोई भी शक्तिशाली योद्धा का कोई भी चिन्ह नहीं था। अब बस सिर्फ एक उदास आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि छोटे मेंढक की थी। अब योद्धा फिर से पहले जैसे छोटे मेंढक में बदल गया था, और इसी तरह मेंढक कई सारे रूप बदलने के बाद फिर से एक छोटा मेंढक ही बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द अनग्रेटफुल फ्रॉग की। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनने, तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।